चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग में 262 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और इसके बाद उन्हें ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन के सभागार में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों के लिए चयनित 262 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। जी हाँ, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ईमानदारी से काम करने और आम जनता के पैसे से मिलने वाली सैलरी का सदुपयोग करने की सीख दी। जिन 262 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, उनमें जेपीएससी के माध्यम से स्थायी नियुक्ति प्राप्त करने वाले 56 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर अनुबंध पर नियुक्ति होने वाले 151 विशेषज्ञ चिकित्सक, 29 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और 26 फाइनेंस मैनेजर शामिल हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जोहार करता हूं और साथ साथ में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी, एसीएस अजय कुमार सिंह जी, अभी हमारे साथ राज्य के मुख्य सचिव भी थे, वो अपने विशेष कार्य से बाहर चले गए। विभाग के विशेष सचिव नेहा अरोड़ा जी और अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा जी, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग जो खास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप सबको अपना कार्य पता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स नियुक्त हुए हैं, उनको भी अपना काम पता है, और हॉस्पिटल मैनेजर, उनको भी अपना काम पता है, और फाइनेंस मैनेजर, उनको भी अपना काम पता है। और ये सभी अपने अपने पदों में बहुत महत्वपूर्ण पद है। यहाँ हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर, जो दो पद में लगभग एक में 29, एक में 26 लोग नियुक्त हुए हैं। जितनी बड़ी भूमिका डॉक्टरों की है, उतनी ही बड़ी आप लोगों की भी जिम्मेवारी है हॉस्पिटल को सफल संचालन के लिए, और आम जनों को दिक्कतें ना हो, इसको देखकर यह नियुक्त किया गया है। आमतौर पर सरकारी व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं और उठेंगे भी, क्योंकि सबसे अधिक कंधों में जो बोझ उठाता है वो सरकार ही उठाती है। आज से आप सभी लोग सरकार के एक अभिन्न अंग है। हम लोग राज्य के सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को, राज्य के हर एक व्यक्ति को दिशा देने का काम में लगे रहते हैं। आज सरकार भी सिर्फ मंत्री और सिर्फ सचिव के बदौलत ही सारी चीजें नहीं की जा सकती। स्वाभाविक है, मानव बल की आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है। आज इसीलिए लगातार हम लोगों ने, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, विभिन्न विभागों में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर नियुक्ति की है और निरंतर ये नियुक्तियां चल भी रही है।
आज आप लोग काफी उत्साहित होंगे और काफी आप खुश भी होंगे और आपके परिवारजन भी खुश होंगे कि आपके परिवार आपको लेकर जो चिंता कि आप कहाँ नौकरी करेंगे, आपको रोजगार को लेकर आपकी चिंताएं रही होंगी, अब लगभग वो चीजें समाप्त हो गई। अब सरकार ने आपको अपना एक हिस्सा बनाया है। आज लगभग 262 लोग यहाँ नियुक्त हुए हैं और आपको अपने काम के लिए मेहनतनामा भी मिलेगा, आपको तनख्वाह भी मिलेगा, आपको पे स्केल के बारे में आपको पता है। और इस बात को जरूर जहन में रखिएगा कि जो भी तनख्वाह आपको मिलता है, हमें मिलता है, कर्मचारियों को मिलता है, वो कहीं ना कहीं आम नागरिकों के ही पैसे होते हैं, जो अलग अलग माध्यम से राज्य और देश की जो अर्थव्यवस्था की पहिए घूमते हैं, उसी हिस्से में से एक हिस्सा आपको भी मिलता है, हमें भी मिलता है। तो इस बात को हम जरूर ध्यान रखें कि हम जिस काम के लिए चुने गए हैं और जिस काम के लिए हमें तनख्वाह मिलती है, उसको हम ईमानदारी पूर्वक निभाने का हम प्रयास करें। मैं नहीं कहता कि किसी भी व्यक्ति से गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम गलतियां हो। अगर हमें पता है कि गलती हो गई तो उसको सुधारने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता चलता है कि अच्छा ये काम मेरे विभाग मेरे हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे ये का हिस्से का नहीं है तो हम नहीं करेंगे। डॉक्टरों को हम सभी लोग भगवान का रूप मानते हैं। कितनी आशा उम्मीद के साथ लोग आते हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं कभी अस्पताल जाता हूं, जब डॉक्टर अपना काम करता है तो मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उनके प्रोफेशन का नहीं हूं। सरकार आपके लिए आपसे काफी उम्मीद के साथ और जिम्मेवारी के साथ चलने को तैयार है। मैं अभी सचिव स्वास्थ्य विभाग एसीएस से बात कर रहा था कि आप सब लोग जो अलग अलग डॉक्टर्स, ऑफिसर्स, मैनेजर्स यहां नियुक्त हुए हैं, इससे पहले आप लोग क्या करते थे, नहीं करते थे, मुझे नहीं पता। कहां आप कार्यरत थे, नहीं थे, ये मुझे नहीं पता। फिर भी मैंने एक सुझाव दिया कि आज स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने के लिए हम क्या क्या नए आयाम जोड़ सकते हैं, क्या नए तरीके से चीज को इनको और
किया जा सकता है,